नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम गाय की विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने गाय की दो विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ा था, जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन आता है। एक तो थी होलिस्टीन फ्रीजियन और दूसरी थी जर्सी। और आज की क्लास में हम गाय की दो नस्ल है, एक तो है ब्राउन स्विस और दूसरी कौन सी है, आयरशायर है। जो आयरशायर है वो कैसी है, सबसे सुंदर नस्ल है विदेशी, और देसी मतलब जो सबसे सुंदर जो नस्ल कौन सी है, आयरशायर है। तो आज की क्लास में हम गाय की विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, और आज की क्लास में मैं आपको देसी गाय और विदेशी गाय में क्या अंतर होता है उनके बारे में बताऊंगा। तो जो भी चैनल पे नए हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की जो हमारी पहली जो नस्ल है वो है आयरशायर। कौन सी है, आयरशायर। आयरशायर। देखिए, जो आयरशायर जो नस्ल है कैसी है, गाय की नस्ल है, ठीक है। कैसी है, विदेशी नस्ल है। अब हम देखते हैं इसका क्या ओरिजिन पैलेस। ओरिजिन पैलेस की बात करें तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड के आयर्स नामक स्थान। दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड, दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड, दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड, दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड का आयर स्थान का आयर नामक स्थान। इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन पैलेस। देखिए, इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो कौन सा है, जो दक्षिण पश्चिमी जो स्कॉटलैंड का जो आयर नामक स्थान है वो क्या है, इसका ओरिजिन पैलेस है। तो मेन क्या है कि इसमें स्कॉटलैंड क्या है, इसका ओरिजिन पैलेस है। कि इसका जो आयरशायर जो नाम है, इसके जो जहां पर ये मतलब इसका ओरिजिन पैलेस है वहीं से इसका नाम निकाला गया है। एक तो क्या है, आयरशायर। तो आयर नामक स्थान के कारण इसे क्या नाम से जानते हैं, आयरशायर के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें कि यह है जो सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल, ठीक है। तीसरा है, अगर हम इसकी बात करें सामान्य विशेषताएं, भाई इसकी सामान्य लक्षण या इसकी विशेषताएं दिखने में कैसी होती है, इसका रंग कैसा होता है, इसके बारे में देखें तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम इसका क्या रंग। इसका जो रंग है वो लाल, सफेद और गहरा लाल होता है। क्या, या तो लाल होगा या सफेद होगा या गहरा लाल होगा। इसका क्या होता है, ये रंग होता है। तीसरी चीज देखें, इसका शरीर है जो कैसा होता है, सुदृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है, सुदृढ़ या मजबूत होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, गला सर्वत्र एक देह होता है। गला व सर्वत्र एक देह, मतलब देह का मतलब है कि ये जो नस्ल है उसका जो शरीर है वो सभी जगह से कैसा होता है, समान होता है, तभी तो क्या है सबसे सुंदर नस्ल है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी टांगे लंबी हो, शरीर छोटा हो, कान लंबे हो, है ना, सींग बड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सभी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या है, एक समान है। तीसरा है कि ये संतुलित इसकी गति होती है और एन अच्छे प्रकार के होते हैं। संतुलित क्या है, इसकी क्या होती है, गति, संतुलित गति व आयन अच्छी या अच्छे प्रकार से विकसित होते हैं। दो चीजें,
तीसरा है, अगर हम इसके बाहर देखें तो जो इसकी मादा है वो लगभग 600 किलोग्राम की होती है, और सींग है जो ऊपर की ओर मुड़े हुए और मध्यम लंबे और नुकीले होते हैं। सींग कैसे होते हैं? ऊपर की ओर मुड़े हुए कैसे होते हैं? सींग है जो ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं और मध्यम लंबे और नुकीले होते हैं। मध्यम लंबे व नुकीले होते हैं। और अगर हम इसका मिल्क प्रोडक्शन और इसकी फैट की बात करें तो इसकी जो इसमें मतलब इसकी यूटिलिटी, अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करें तो ये जो नस्ल है उसमें फैट है तो वो कितनी पाई जाती है? 4.0%। इसमें क्या पाई जाती है? फैट पाई जाती है। दूसरा है इसका दूध का जो रंग है, मिल्क कलर, क्या? मिल्क कलर है जो कैसा होता है? वाइट। और जिसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 5400 लीटर पर बयान। ये जो हमारी जो आज की जो पहली नस्ल है वो कौन सी है? ब्राउन स्विस है। जो ब्राउन जो स्विस जो नस्ल है किसकी है? गाय की है। और कैसी है? विदेशी नस्ल है। अगर हम इसका उत्पत्ति स्थान देखें या इसका ओरिजिन पैलेस देखें तो वो कौन सा है? स्काउटलैंड, दक्षिण पश्चिमी स्काउटलैंड का आयर स्थान। आयर नामक स्थान के कारण इसका नाम क्या पड़ा? आयरशायर। दूसरा है कि ये सबसे सुंदर नस्ल है। तीसरा देखिए जो इसका रंग है या तो लाल होता है या गहरा लाल होता है या सफेद रंग का होता है। सींग है जो इसके ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं और मध्यम होते हैं और कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। और ये जो नस्ल है उसका जो देह है मतलब जो बॉडी के सभी पार्ट्स है वो कैसे होते हैं? एक समान पाए जाते हैं। और ये नर का मादा का जो भार है वो लगभग कितनी होती है? 600 किलोग्राम की होती है। और जिसमें फैट है जो 4% होती है। और जिसके मिल्क का जो कलर है या दूध का जो रंग है वो कैसा होता है? वाइट या सफेद होता है। अगर हम इसका मिल्क प्रोडक्शन देखें तो 5400 लीटर, कितने? 5400 लीटर पर ब्यात इसका क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन होता है। फिर हम इसके बैल की बात करें तो बैल है जो कृषि कार्य के लिए इतने अच्छे नहीं माने जाते, और जो बैल है वो किसके काम में आते हैं? केवल और केवल प्रजनन के काम में आते हैं। आज की ये हमारी पहली नस्ल हुई, और आज की जो हमारी दूसरी जो नस्ल है वो कौन सी है? ब्राउन स्विस। कौन सी है? ब्राउन स्विस। दूसरी जो नस्ल है वो कौन सी है? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस, ठीक है। जो ब्राउन जो स्विस जो नस्ल है वो क्या है? सबसे पुरानी है। क्या है? सबसे मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी ब्रीड्स हैं उनमें से सबसे पुरानी अगर नस्ल की बात करें तो वो कौन सी है? ब्राउन स्विस। कौन सी है? ब्राउन स्विस। सबसे पुरानी नस्ल, सबसे पुरानी क्या है? नस्ल है। सबसे पुरानी क्या है? नस्ल है। दूसरा देखिए कि इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड क्या है? इसका ओरिजिन पैलेस है। और अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये कैसी है? बहुउद्देश्य है। कैसी है? बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य मतलब यह मांस, दूध और बोझ ढोने के काम में आती है। क्या क्या? मांस के प्लस दूध प्लस बोझ ढोने के काम में आती है। मतलब खेती या आदि के काम में आ जाती है, बोझ ढोने के काम में आती है। ठीक है। क्या है? ये बहुउद्देश्य है।
तो ये मांस दूध बोझ ढोने के काम में और मांस के रूप में, और इसका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा है और इसको जो बैल है वो भी अच्छा कार्य करते हैं। तो ये तीनों में क्या है, एकदम परफेक्ट और सबसे पुरानी है। दूसरी देखिए जो इससे है, इसका जो सींग है, सॉरी, ये जो नस्ल है वो क्या है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह नस्ल पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। नस्ल कहाँ पे पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरी अगर हम इसमें देखें, इसके क्या देखें, अगर इसके हम लक्षण देखें, इसके क्या सामान्य लक्षण या इसकी ये दिखने में कैसी होती है, तो ये जो नस्ल है इसका रंग देखें तो रंग कैसा होता है? इसका भूरा होता है। रंग कैसा होता है? इसका भूरा होता है। और जो बछड़ा या नवजात जो शिशु होता है उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और जो बछड़े का रंग, बछड़े का अगर रंग देखें हम तो वो कैसा होता है? सफेद होता है। और जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। ये कैसा होता है? सफेद या वाइट। ठीक है। और जो नर है, मतलब सॉरी मादा का भार है वो कितना होता है? लगभग 700 केजी का होता है। ठीक है। और सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए और झुके हुए होते हैं। सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए, सींग ऊपर की ओर कैसे होते हैं? मुड़े हुए होते हैं। अगर हम और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अब इसके हम और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो जो सींग है ऊपर की ओर मुड़े हुए भी होते हैं और नुकीले भी होते हैं। कैसे? नुकीले होते हैं। नुकीले होते हैं। मतलब बात करें इसकी यूटिलिटी की, अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करें तो इसमें जो फैट परसेंटेज है वो कितनी है? 4%। इसमें क्या पाई जाती है? इसके दूध में फैट पाई जाती है। और 54 लीटर पर ब्याज इसका क्या है? मिल्क प्रोडक्शन है। और ब्याज इसका क्या है? मिल्क प्रोडक्शन है। तो दो चीजें देखी हमने, एक तो इसका फैट देख लिया और इसका क्या देख लिया? मिल्क प्रोडक्शन देख लिया। अगर बात करें कि कुल ठोस होता है, मतलब जो टोटल सोल्यूबल होता है कुल ठोस, वो कितना होता है? इसमें 13%। कुल ठोस है जो इसके दूध में 13% होता है। फैट है जो इसकी 4% होती है। और पर ईयर की या पर लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो 5400 लीटर पर ब्याज इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। और ये जो नस्ल है वो मांस के लिए सर्वोत्तम है। मांस के लिए सर्वोत्तम, मांस के लिए क्या है? सर्वोत्तम है। तो देखिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो आज की क्लास में हमने गाय की दो नस्लों के बारे में पढ़ा। एक तो पढ़ा हमने क्या? गाय की ब्राउन स्विस और आयरशायर के बारे में पढ़ा। आयरशायर है वो सबसे अच्छी नस्ल है और जो ब्राउन स्विस है वो क्या है? सबसे पुरानी नस्ल है। जो ब्राउन स्विस है जो मांस मतलब बहुउद्देशीय है, जो मांस के लिए, दूध के लिए और बोझ ढोने के लिए काम में आती है। हम इसका उत्पत्ति स्थान देखिए ब्राउन स्विस का तो क्या है? स्विट्जरलैंड है। और ये जो नस्ल है जो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। रंग है जो इसका भूरा होता है और बछड़े का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और सींग है जो ऊपर की ओर मुड़े हुए और नुकीले होते हैं। अगर हम बात करें इसकी फैट की बात करें तो इसमें 4% फैट पाई जाती है। और कुल ठोस है जो 13% पाया जाता है। और जो इसका पर ब्याज इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना है? 5400 है, या 5400 इसका क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। तो आज की क्लास में हमने गाय की
लास्ट कल की क्लास और आज की क्लास को मिलाकर हमने गाय की 4 विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ा। यही इंपॉर्टेंट नस्ल है, और जो बाकी की जो नस्लें थी गाय की विदेशी, मैंने आपको उनको पहले लिखा दिया था। मतलब उनका ओरिजिन पहले से पूछा जाएगा, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है, तो वो, या फिर निम्न में से गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है। तो बस ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। और कल की अब जो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, तो उस क्लास में हम आपको गाय और मतलब देसी गाय और विदेशी गाय में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में एक मतलब डिफरेंस करके, और उसको हम समझा देंगे सही से।